बारे में गाइस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और बैटरी क्या होती है, बैटरी कैसे वर्क करती है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मान लेते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, कंडक्टर है गाइस, ठीक है। अब कंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए हम देख पता है गाइस, उस कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है कि उसके अंदर क्या होता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते तब उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो लेट मी सपोज कीजिए गाइस, यहाँ पर मेरे पास एक क्या है, कंडक्टर है और इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब जब तक ये कब मूव करेंगे, जब यहाँ पर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है तब ये क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कर देता हूँ, दे देता हूँ गाइस, इसको यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूँ और इस तरफ मैं नेगेटिवली चार्ज कर देता हूँ, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव होने लग जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो जाएगा और एक कैसा टाइम आएगा जब ये वापस क्या हो जाएगा, जब ये वापस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस मूव करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं गाइस कि ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव होना बंद ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ताकि इनके टर्मिनल्स के बीच हम क्या चाहते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या रहे, इलेक्ट्रॉन में मूव होते रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बैटरी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। बैटरी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और ये बैटरी क्या करती है गाइस, बैटरी क्या करती है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए हुए रखती है गाइस। कैसे गाइस, देखिए जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बैटरी का काम क्या होता है गाइस, जैसे कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है गाइस, ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। बैटरी में क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से क्या करते हैं गाइस, मूव होते हैं गाइस, ठीक है, मूव होते हैं। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल करंट कहाँ से फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है गाइस। तो एक टाइम होता है कि करंट जैसे फ्लो होने लगा, इसकी वजह से बैटरी हमने लगाया और ये हो जाए कि अगर हम सोच रहे हैं कि गाइस अगर सारा पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो होके इसमें मूव होके यहाँ पर आ जाता है, तो इस साइड में अगर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी कि इसको इस तरफ से पॉजिटिव चार्ज का सारा मूव यहाँ पर हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो बैटरी क्या करती है, इसमें पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से वापस यहाँ तक लाती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि इसमें जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको बनाए रखती है, मेंटेन रखती है। और उस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन रखने के लिए जो वर्क डन करना होता है ना गाइस, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ से अगर गाइस इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं इस तरफ, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो ये रिवोल्यूशन करते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, पूरा रिवोल्यूशन चलता रहता है गाइस। ये क्या होता है, पूरा ये मोशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को लोअर यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने के लिए जो पर यूनिट वर्क डन करना होता है ना, उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं, हम ईएमएफ कहते हैं। और ये बैटरी क्या करती है, इसमें किस तरीके से काम करती है, या ईएमएफ जो इसका होता है, जो पोटेंशियल है उसको ये किस तरीके से मेंटेन रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और उसको हम देखते हैं बैटरी, जब हम देखते हैं केमिकल बैटरी लेते हैं, उसके अंदर यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, उसको हम समझते हैं बैटरी में ये प्रोसेस कैसे चलता है गाइस, ठीक है। तो देखते हैं बैटरी क्या है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, बैटरी क्या है, बैटरी इज ए डिवाइस जो क्या करती है, एक बैटरी एक डिवाइस है जो क्या करती है, इसके टर्मिनलों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना गाइस, उसको क्या करती है, ये मेंटेन रखती है, ठीक है। तो बैटरी इज ए डिवाइस विच मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल ए एंड बी, यानी कि इसके जो दोनों टर्मिनल है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या करती है, मेंटेन रखती है। इट प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड इट्स कॉल ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जो सोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, ईएमएफ, जो ईएमएफ है, ईएमएफ का सोर्स क्या है, बैटरी। और ईएमएफ क्या होता है गाइस, ईएमएफ जो होता है क्या करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है कहाँ से, कि इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि ये मोशन चलता रहता है गाइस, ठीक है। अब हम इसको ईएमएफ को और डीपली समझते हैं गाइस। बैटरी यहाँ पर समझ में आ गया बैटरी क्या है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं ईएमएफ के बारे में, ठीक है गाइस। चलो तो ईएमएफ के लिए देखते हैं गाइस, हमने क्या लिया गाइस, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास लेड एसिडेट, हम सपोज कीजिए हम एक बैटरी ले रहे हैं लेड एसिडेट, या आप जैसे नॉर्मली हम प्रैक्टिकल करेंगे तो लेक्लांसी सेल्स वगैरह लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक लेड एसिडेट वाली बैटरी ले रहे हैं गाइस। इस तरीके से हम क्या लेते हैं, एक लेड एसिड बैटरी लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक लेड एसिड बैटरी है। सपोज कीजिए कि हमने क्या लिया यहाँ पर, एक लेड एसिड बैटरी ली, तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, इसके अंदर दो रोड होती है गाइस। लेड एसिड जो बैटरी होती है, इसके अंदर दो रोड होती है, लेड डाइऑक्साइड और एक होती है लेड डाइऑक्साइड और लेड की,
इस तरीके से देखते हैं गाइस, हमारे पास क्या है, ये एक बैटरी है, इसके अंदर क्या है, दो रोड लगी हुई है, एक ठीक है, एक PbO2 की और एक दूसरी Pb की। ये क्या है हमारे पास, लेड एसिड बैटरी है गाइस। ये क्या है, बैटरी है, कौन सी, लेड एसिड बैटरी, ठीक है। चलो गाइस, अब हम बात करते हैं लेड एसिड बैटरी में जो लेड एसिड बैटरी है गाइस, इसके अंदर क्या होता है गाइस, लिक्विड होता है किसका, H2SO4 का गाइस। इसके अंदर लिक्विड जो होता है वो क्या होता है गाइस, H2SO4 होता है। अब क्या होता है, इसके अंदर H2SO4 जो होता है ना, ये हम देखते हैं गाइस लेड एसीटेट में ये किस तरीके से वर्क करते हैं गाइस, ठीक है। ये बैटरी है, अब इसमें क्या होता है कि जब ये प्लेन, जब तक हमारे से किसी सर्किट, जो हमारी बैटरी अभी ये क्या है, लेड एसीटेट है, इसमें ये हमारे सर्किट से नहीं जुड़ी हुई है गाइस, ठीक है। तो इनके दो टर्मिनल, ये टर्मिनल और इस टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, जो जब हमारी बैटरी जो है बिना किस सर्किट से किसी सर्किट में जुड़ी हुई नहीं रहती है, तब उसके जो दोनों टर्मिनल के बीच में है ना, कि मान लो हमारा जो ये बैटरी है और इसके दोनों टर्मिनल, तब हम देखते हैं कि इसके दोनों, अगर हम वोल्ट मीटर देखते हैं गाइस, ठीक है, पोटेंशियल दोनों टर्मिनल, इसके दोनों टर्मिनल के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं गाइस कि कितना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है जब ये बिना सर्किट में जुड़ी हुई होती है, तो उसी को EMF बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करती है, देखिए पानी के अंदर क्या होता है गाइस कि H2SO4, जब हम किसी भी एसिडिक लिक्विड को, किसी एसिड को हम अगर डिजोल्व करते हैं H2O के अंदर, तो उसमें क्या होता है गाइस, इसके जैसे कि यहाँ पर H2SO4 है, तो इसके क्या हो जाएंगे, H+ आयन रिलीज हो जाएंगे यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा SO4-2, इसके 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं गाइस, जो H+ आयन जो है गाइस, वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किससे, PbO2 से, ठीक है, लेड डाइऑक्साइड से, ठीक है। अब इससे ये रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये सारा पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाता है, इस पर आ जाता है, इस रोड पर आ जाता है। यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो H आयन होते हैं वो इनका पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या मतलब, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या आ जाते हैं, इन हाइड्रोजन पे आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये इन्होंने अपना पॉजिटिव चार्ज किसको दे दिया, इसको दे दिया, और ये SO4 है, ये अपना नेगेटिव चार्ज किसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं गाइस, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दे देते हैं, और ये क्या करते हैं, अपना नेगेटिव चार्ज इसको दे देते हैं। यानी कि इसमें रिएक्शन होती है, ठीक है। क्या करता है, PbO2 है जो गाइस, हमारी जो PbO2 है, ये क्या करती है, अब इसका रिएक्शन होता है 2H + H2SO4, ठीक है। जब ये इस तरीके से रिएक्ट होती है, तो इसमें क्या बनता है गाइस, PbO, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए गाइस, +2H2O, ठीक है, +H2O, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है गाइस, H2O बन गया और PbO बन गया, ठीक है, H2O और PbO बन गया, ठीक है। और अब ये क्या होता है कि ये जो PbO बना गाइस, ये 3 रिएक्शन है, ठीक है। ये PbO जो बनता है वापस इसी का रिएक्ट होती है, किसके साथ, ये इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है, PbO जो है इंटरमीडिएट, यानी कि रिएक्शन के बीच में जो बनता है ना प्रोडक्ट, वापस रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो कि वापस किससे रिएक्ट करेगा, PbO जो है वो रिएक्ट करेगा किसके, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, और यहां से क्या बन जाएगा गाइस, यहां से ये बन जाएगा PbSO4 + H2O, यानी कि जो हमारा जो नेट प्रोडक्ट जो बन रहा है, इसमें ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है गाइस, हम देख सकते हैं कि PbO2 यानी लेड डाइऑक्साइड जो बात कर रहे हैं, प्लस इसकी रिएक्शन, अब हम बात कर रहे हैं इसकी रिएक्शन हो रही है किसके, +2H + H2SO4 के साथ। तो इससे जो रिएक्ट बन रहा है, रिएक्शन, मेन रिएक्शन जो बात कर रहे हैं हम, अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है गाइस, ठीक है। यहाँ से ये जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो ये बना, और वापस ये आगे इसके H2SO4 के साथ काम आके वापस ये बन गया, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब इसको हम नहीं लिखेंगे, जो मेन रिएक्शन है वो क्या हो रही है, PbO2 + 2H2 + H2SO4, जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, PbSO4 + 2H2O गाइस। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन हो रही है। अब ये क्या करते हैं, देखिए गाइस, तो ये प्रोसेस चलता रहता है गाइस। इसमें क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है जब लिए ना, तो ठीक है, ये अपने इधर देते रहते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, और ये SO4 इधर जाता रहता है। लेकिन ये क्या है, प्रोसेस तब तक चलता है। धीरे धीरे क्या होता है गाइस, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से हाइड्रोजन आयन यहाँ पर देते जाते हैं और ये नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज देते जाता है इस तरफ। एक टाइम ऐसा आएगा, अब क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है गाइस, हाइड्रोजन जो आयन है ये कैसा है, पॉजिटिव है, और इन पर नेगेटिव है। अब यहाँ पर इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब ये हाइड्रोजन आयन है ना, रिपल्शन की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर अब ये क्या, इनके रिपल्सन की वजह से ये यहाँ तक इस रोड के पास जो अपना है PbO2 के पास, यानी कि लेड ऑक्साइड डाइऑक्साइड के पास ये पहुंच ही नहीं पाएंगे, और जब ये पहुंच ही नहीं पाएंगे तो और पॉजिटिव चार्ज इस पर नहीं आ सकता। ठीक है, जब और पॉजिटिव चार्ज इसके पास नहीं आ सकता, और इसी में एक केस आ जाएगा जब इसमें क्या इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि भाई ये और इसके नज़दीक नहीं पहुंच पाता, यानी कि वो इसका मैक्सिमम चार्ज होगा, यानी कि वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव इस पर जो आने वाला होगा ना, वो केस कंडीशन जहां पर उसके बाद ये आयंस इनके पास नहीं पहुंच पाते, उस केस में इस पर क्या हो जाएगा, इसके जो बैटरी के जो टर्मिनल है उनके ऊपर क्या हो जाता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और ये मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं गाइस। इसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, EMF बोला जाता है गाइस। ठीक है, तो EMF क्या है, वर्क डन है। ये बैटरी के द्वारा जो वर्क डन किया हुआ पर यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। और ये वर्क डन पर यूनिट, अब देखिए अभी तक इस बैटरी को हमने सर्किट में नहीं जोड़ा है। जब तक हमने इस बैटरी को सर्किट में नहीं जोड़ा है तब इसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। अब इसमें से कोई भी करंट सप्लाई नहीं हो रहा। अब ये केस क्या हो रहा है कि यहाँ से जितने इस पे पॉजिटिव चार्ज आना था वो आ चुका, और जितना इस पे नेगेटिव चार्ज आना था वो आ चुका गाइस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गाइस, इस बैटरी को अब क्या जोड़ते हैं, हम इस बैटरी को नेगेटिव पर ऐड करते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है सारा यहाँ पर आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अगर इस बैटरी को हम अगर किसी सर्किट में जोड़ते हैं, अगर हम इस बैटरी को किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जैसे ही हमने इस बैटरी को किसी सर्किट में जोड़ा, यहाँ पर देखते हैं गाइस, अब हमने क्या किया, लेट वी डिस्कस। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो बैटरी है गाइस हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो बैटरी है गाइस, हमने क्या किया, इसको किसी सर्किट में जोड़ दिया। ठीक है, और सर्किट में जोड़ा, अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट में जोड़ा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लो या बल्ब ले लो, कुछ भी, बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस होता है गाइस। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बैटरी से ऐड कर दिया। जैसे ही हमने इसको इस सर्किट को कंप्लीट किया तो इसको बैटरी को जैसे इसमें जोड़ा, तो अब इसमें जो पॉजिटिव आयन है गाइस, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है गाइस, ये क्या हो जाएगा, मूव होने चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ मूव होगा, और जो हमारा करंट आई जो फ्लो होगा वो किस तरफ हो रहा है, इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है। ये रेजिस्टेंस R है सपोज कीजिए। ठीक है, अब इस सर्किट में जैसे ही हमने रेजिस्टेंस, ये सर्किट जोड़ा, ये बैटरी को हमने सर्किट से जोड़ा, तो ये करंट फ्लो हो रहा है। अब इस करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है गाइस, ये चार्ज कुछ कम हो जाएगा भाई। इन रोड्स पर जो है, इन रोड्स पर जो हमारा चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा गाइस। ठीक है, इन रोड पर जो पॉजिटिव आयन है ये कम हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो होगा तो पॉजिटिव आयन कम हो जाएगा, और नेगेटिव, इधर नेगेटिव आयन कम हो जाएगा। तो ये वापस प्रोसेस, अब जैसे ही ये कम हुआ तो ये प्रोसेस वापस चालू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन आयंस का वापस इस पे आना और इससे रिएक्ट होना, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, वापस चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये करंट फ्लो होने लगा, ये इन पे चार्ज कम होने लगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन जो कम होने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, वापस ये रिएक्शन चालू होने लग जाएगी गाइस। तो अब क्या देखते हैं गाइस कि जब इस सर्किट में जोड़ते हैं तो हम देखते हैं गाइस यहाँ से, तो ये रिएक्शन वापस इसमें चालू हो जाती है। तो क्या हम देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि जैसे ही रिएक्शन चालू हुई, अब क्या इसमें देखते हैं कि गाइस हमने जब सर्किट से ऐड किया तो हम देखते हैं कि क्या इसमें जो रिएक्शन हो रही है, यानी कि इससे जो पॉजिटिव आयन आ रहा है इस रोड के ऊपर, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, जितना मतलब करंट फ्लो होने के कारण जितना चार्ज डिक्रीज हो रहा है और इसके कारण जितना चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्या वो दोनों एक जैसे हैं, क्या उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है गाइस, सेम है। कि जैसे कि यहाँ से 10 चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ से वापस इसको 10 चार्ज मिल रहा है भाई। 10 अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसके करंट फ्लो की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से 10 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ से 10 नेगेटिव, यानी कि इसका मतलब वापस इस रिएक्शन से हमें इसके ऊपर 10 ही नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, या उससे कम मिल रहा है, या फिर उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो वो कैसा प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एक ग्राफ से समझते हैं गाइस। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं हम कैसे कि डिक्रीजिंग चार्ज और जो बैटरी, मतलब जिसमें बैटरी चार्ज हो रही हो या बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, उस केस की हम बात करते हैं गाइस। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम इसको ग्राफ से समझते हैं गाइस, ये प्रोसेस कैसे चलता है। देखिए यहाँ पर हम ग्राफ ले रहे हैं कि चार्ज
देखिए ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर गाइस। ये क्या है, ये ग्राफ जो बना रहे हैं किस में बना रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस में बना रहे हैं गाइस। पोटेंशियल डिफरेंस है इस तरफ, और ये है चार्ज इस साइड में जो है हमारा चार्ज एक्यूमुलेशन है, ठीक है गाइस। तो जो है चार्ज एक्यूमुलेशन, जो चार्ज जो इकट्ठे हो रहे हैं उस पर वो प्रोसेस है कि भाई कितना चार्ज इस पर इकट्ठा हो रहा है पर ये ना पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ज ठीक है, चार्ज एक्यूमुलेशन है। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ना, तब यहाँ पर चार्ज, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब यानी कि इस पर चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी कि यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पर की चार्ज नहीं है, तब चार्ज एक्यूमुलेशन क्या प्रोसेस क्या होगा, जल्दी होगा, क्योंकि तब इसमें कोई रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक चार्ज आने लग जाए तो इसमें रिपल्सन होने लग जाए और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, धीरे 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 चलता है। यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब चार्ज एक्यूमुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईएमएफ यानी कि, ठीक है गाइस, तब ये ईएमएफ जो है हमारा जो मैक्सिमम है तो उस तक आने तक ये क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। चार्ज एक्यूमुलेशन क्या होता है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे जैसे क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो इसका ग्राफ हम देख पा रहे हैं कि गाइस ये क्या होगा कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चार्ज एक्यूमुलेशन कम हो जाएगा कैसे, जब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और एक टाइम पर ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा गाइस। ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं जब डिस्चार्ज, जैसे ही हमने इसमें सर्किट में कनेक्ट किया तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये डिस्चार्ज होगा, यानी कि इसमें करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने की वजह से ये क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। और ये कैसे होगा गाइस, यहाँ पर देखिए। अब हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से ये डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। यानी कि अब ये डिस्चार्ज का प्रोसेस, यानी कि आई इस तरफ क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है, और जैसे करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रही है गाइस। अब हम देख पा रहे हैं गाइस, इसका जैसे हमने ग्राफ बनाया कि ये क्या होता है कि जैसे जैसे ये डिस्चार्ज हो रहा है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जैसे ही हमने देखा कि इसमें सर्किट लगाया और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रही है गाइस, ये डिस्चार्ज हो रही है, यानी डिस्चार्ज रेट क्या है इसकी, कि रेट कैसे है, जैसे जैसे डिस्चार्ज रेट, ये क्या है, डिस्चार्ज रेट, ठीक है। अब देख पा रहे हैं गाइस डिस्चार्ज किसकी वजह से होगी, करंट आई के फ्लो की वजह से। अगर हम देख रहे हैं यहां पर, हम देख पा रहे हैं गाइस पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर, ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हम देख रहे हैं गाइस, इसका मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इस करंट पर, इसमें मान लो ये कोई भी करंट है, इस करंट पर इसका जो है डिस्चार्ज जो है रेट वो, और इसके डिस्चार्ज होने की रेट और इसका चार्ज एक्यूमुलेशन की जो है वो रेट क्या है गाइस, सेम, ठीक है। तो उसका मतलब ये कौन सा है, जहां पर ईएमएफ जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने सर्किट लगाया कि यहां पर ये क्या है, ये है एक हमारा है देखिए ये टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस है, जहां पर क्या होता है, दोनों सेम होता है गाइस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको गाइस। इसको क्या बोलते हैं, ये जो V है ना गाइस, यहाँ पर जो पोटेंशियल, ये तो जब होती है जब बैटरी हमारे सर्किट में नहीं हो, जैसे ही हमने बैटरी को सर्किट में जोड़ा उसकी वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ये सभी में होता है गाइस, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाता है, जहाँ उस पॉइंट पर आता है कि जहाँ पर दोनों में एक जितना आप करंट लोगे उसके हिसाब से ये फ्लो होता है, कि क्या होता है कि एक ऐसी रेट आती है जहाँ पर ये दोनों, ये क्या हो जाता है, टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जहाँ पर इनका जो दोनों का चार्ज एक्यूमुलेशन और जो डिस्चार्ज रेट है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, ये कैसा पोटेंशियल हो जाएगा। अब इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं गाइस। अब ये देखते हैं गाइस, अब मान लो टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है गाइस, मैं कह रहा हूं कि डिस्चार्ज करंट अगर ज्यादा रेट से फ्लो हो रहा है, अगर हमारा ये है इसमें करंट बहुत ज्यादा रेट से फ्लो हो रहा है, तो ये जितना ज्यादा करंट होगा ना गाइस, जितना ज्यादा, अब ये देखिए, तो ये टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है गाइस। तो ये इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना,
इसको क्या बोलते हैं, लोस्ट वोल्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं गाइस, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ई और इसके बीच में जो ई है, इसके और इसके बीच में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया ना, इसको हम लॉस्ट पोटेंशियल बोलते हैं। ये वाली जो चीज होती है ना गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस्ट पोटेंशियल। ये क्या होता है, लॉस्ट पोटेंशियल होता है गाइस। इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारा लॉस्ट पोटेंशियल गाइस, ठीक है। ये है हमारा इस जगह को हम बोलते हैं लॉस्ट पोटेंशियल। ये क्या होता है गाइस, लॉस्ट पोटेंशियल, ठीक है, सॉरी लॉस्ट वोल्ट। ये क्या है, लॉस्ट वोल्ट। जितना वोल्ट का इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में जितने वोल्ट का डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट बोलते हैं गाइस। जिसको हम डिफाइन करते हैं लॉस्ट वोल्ट जो है, इसको VF या VL से लिखते हैं गाइस, ठीक है। ये क्या होता है, लॉस्ट वोल्ट। जितना ये डिफरेंस आया उसको क्या बोलते हैं, लॉस्ट वोल्ट बोलते हैं। अब गाइस इसमें देखिए, जो ये लॉस्ट वोल्ट है, यहाँ पर अगर हम यहाँ से करंट की सप्लाई बढ़ा देते हैं कि करंट ज़्यादा सप्लाई होता है, तो इसका ये जो लॉस्ट वोल्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है गाइस। देखिए ये लॉस्ट वोल्ट की क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये लॉस्ट वोल्ट की जो वैल्यू है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, V बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि करंट जो है, क्योंकि टर्मिनेट पोटेंशियल इस तरफ खिसक गया है ना, यानी कि डिस्चार्ज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा करंट सप्लाई हो रही है तो डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। चार्ज कम हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। देखिए अब इसमें केस में क्या होता है कि इस केस में क्या हो जाएगी, इसमें डिस्चार्ज जल्दी हो रही, डिस्चार्ज ज़्यादा हो रही है, चार्ज कम हो रही है, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, चार्ज ज़्यादा हो रही है, और अगर इधर आती है यानी कि करंट सप्लाई कम हो रही है, तो मतलब क्या हो जाएगी, चार्ज तो बराबर हो रही है, ठीक है, चार्ज ज़्यादा हो रही है, डिस्चार्ज कम हो रही है, ठीक है। ये दोनों केस आते हैं। एक केस क्या होता है, जहाँ पर हम करंट ज़्यादा सप्लाई, इस बैटरी से करंट का सप्लाई ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्चार्ज जो होने की रेट है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और करंट अगर कम सप्लाई हो रही है तो डिस्चार्ज होने की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर करंट की सप्लाई ज़्यादा होती है तो ये टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलो ये बहुत और कम होता चला जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से समझते देखिए गाइस। अगर इस प्रोसेस में हम बात करें गाइस, बैटरी के अंदर देखिए गाइस, बैटरी के अंदर क्या होता है कि ठीक है, यहाँ पर करंट मान लो कि करंट जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो होने का जो रेट ऑफ रेशियो है, जो मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जो डिस्चार्ज होने की रेट है वो अगर चार्ज होने की रेट से ज़्यादा है, चार्ज होने की रेट से ज़्यादा है, तो करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है। और अगर चार्ज होने की मतलब बैटरी क्या हो जाएगी हमारी, डिस्चार्ज, और चार्ज होने की रेट ज़्यादा है और डिस्चार्ज होने की रेट कम है, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, इस तरीके। अभी देखिए इसको यहाँ पर इसके बीच में एक टॉपिक, एक और बात करना है हमें पहले, इसमें करंट, हाँ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके लिए हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं, ये आ गया हमारे पास, इसका मतलब यहाँ से क्या रिएक्शन बनी हमारे पास, इसका मतलब यहाँ से क्या मिला हमें कि जो टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस है V जो है वो मतलब है ना, ठीक है, और में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है, माइनस अगर मैं करता हूँ टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरे पास यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि अगर मैं मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से टर्मिनेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैक्सिमम में से टर्मिनेट माइनस कर देता हूँ तो पीछे क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, लॉस्ट वोल्ट आ रहा है, तो लॉस्ट वोल्ट आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस्ट वोल्ट, ठीक है, लॉस्ट वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि E माइनस V इक्वल टू करेंगे तो लॉस्ट वोल्ट जाएगा, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 गाइस, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया, E माइनस V करा इक्वल टू क्या आ गया, लॉस्ट वोल्ट आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की गाइस, ठीक है। अगर मैं टर्मिनेट जो है गाइस, यहाँ पर देखिए कि जैसे ही हमारा I जो है बढ़ा, I क्या है, यहाँ पर I है डिस्चार्ज रेट, यानी कि जैसे ही I बढ़ा तो हमारा देखते हैं I यहाँ पर कम था तो V भी कम था, जैसे ही I बढ़ा तो हमारे पास V क्या हो गया, और कम हो गया, ठीक है गाइस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही करंट बढ़ा तो ये टर्मिनल जो है पोटेंशियल जो है वो और कम हो गया, यानी कि जो है टर्मिनल पोटेंशियल यानी कि V जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के गाइस, जो हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के,
इसका मतलब क्या है, V इक्वल है किसके, कांस्टेंट के, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस I के, यानी कि जो यहाँ V इक्वल टू क्या आ रहा, RI के, और ये I क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। I जो होता है वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये है ना V इक्वल टू RI जो है ना, I ये क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, किसके अंदर, बैटरी के अंदर गाइस। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट की। यहाँ से देखिए V इक्वल टू RI आ गया, RI यहाँ R जो है, ये RI जो है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है गाइस, ठीक है। अब डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। अब देखिए इस डायग्राम को रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो गाइस, तो बात करते हैं गाइस, अब हमारे बैटरी में क्या होता है गाइस, हम देख रहे हैं गाइस बैटरी के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है, जो हमारी बैटरी है इसके अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये R है और इसके अंदर अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस RI है, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर भी हमारा जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट फ्लो होगा गाइस, इस तरफ जो करंट फ्लो होगा वो I करंट फ्लो होगा गाइस, यानी I करंट फ्लो होगा गाइस। तो इसका मतलब जो नेट EMF है, EMF इक्वल टू हमने यहाँ पर दे रखा है इक्वेशन 1 से, ये EMF जो है E इक्वल टू जो है इक्वल है किसके, V प्लस VL के, ठीक है, E इक्वल टू किसके, V प्लस VL के। तो यहाँ से हम देख रहे हैं E इक्वल टू V को हम क्या लिख सकते हैं कि I करंट फ्लो हो रहा है, R रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल टू कितना है, IR प्लस यहाँ पर R I इंटरनल रेजिस्टेंस है, और करंट अभी भी क्या फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, करंट अभी भी कौन सा फ्लो हो रहा है, I, ठीक है। तो RI इसको लिख दें, अब ये हो जाएगा IR इंटरनल, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं गाइस कि E इक्वल टू क्या आ रहा है, I R प्लस RI, ठीक है, R प्लस RI। यहाँ से हम निकाल सकते हैं गाइस कि E जो है, यहाँ से जो करंट, जो किसी बैटरी किसी वजह से जो करंट फ्लो रहा है वो कितना हो जाएगा, तो वो I इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ से वो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं I इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, E अपॉन R प्लस RI गाइस, ठीक है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस दोनों ऐड कब होते हैं गाइस, जब हम बात करते हैं जब दोनों रेजिस्टेंस हमारे कैसे हो, सीरीज में हो, जब दोनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हो, सीरीज में। और सीरीज में जुड़े होने का मतलब क्या है, उनके अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी I करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि उनके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है, I है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में है, कैसे, सीरीज में। तो हमने उनको डायरेक्ट ऐड कर रखे उसी कॉन्सेप्ट से, और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि भाई दोनों कैसे हैं, सीरीज में है गैस, ठीक है। तभी उसमें क्या आ रहा, I इक्वल टू E अपॉन RI R प्लस L आ रहा है गैस, ठीक है। आगे बात समझ में गई यहाँ तक, चलो। तो अब यहां से हमें क्या बात चली, पता चली कि इस कॉन्सेप्ट से, देखिए यहां से इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता चला कि कोई भी बैटरी आइडियल बैटरी नहीं होती। सभी बैटरी के अंदर जो मतलब लगभग हमारे, अगर कोई बैटरी आइडियल बैटरी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आइडियल बैटरी क्या होती है, देखिए आइडियल बैटरी कब बोलते हैं, किसी बैटरी को आइडियल बैटरी कब बोलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से पता चला कि दो तरह की बैटरी होती है। एक कौन सी बैटरी होती है जिसको हम आइडियल बैटरी बोलते हैं। आइडियल बैटरी क्या होता है, जिसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो ना वो क्या हो, 0 हो। आइडियल बैटरी कब होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस RI जो हो वो क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 हो, इक्वल टू 0, तो वो बैटरी कैसी होगी, आइडियल बैटरी होगी, ठीक है। तो आइडियल बैटरी, और आइडियल बैटरी को जो हम सर्किट में जब डिनोट करते हैं किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से। आइडियल बैटरी का जो नॉर्मल सिंबल होता है वो किस तरीके से होता है, सर्किट में इस तरीके से दिखाते हैं गाइस। ये क्या है, एक आइडियल बैटरी है, ठीक है। ये क्या है, एक आइडियल बैटरी है। दूसरा, अगर हमारी बैटरी नॉर्मल बैटरी है तो नॉर्मल बैटरी में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और उसमें RI 0 नहीं होता है। तो नॉर्मल बैटरी जो होती है, नॉर्मल बैटरी होता है, तो उसका जो सर्किट में हम जिसको डिनोट करते हैं ना गाइस, किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इसके साथ रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है गाइस। तो ये क्या है, सिंपल बैटरी है, नॉर्मल बैटरी, और ये क्या है, आइडियल बैटरी, जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस, 0 होता है। चलो, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो EMF क्या है,
मैग्नेटिक जो मोटिव फोर्स है ये क्या करता है गाइस, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में, और ये क्या करते हैं गाइस, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, चलो ये कोई फोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये फोर्स नहीं है, एक तरह का क्या है, ये एक एनर्जी है जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है कौन, बैटरी गाइस। ठीक है, यानी कि बैटरी क्या है, सोर्स है किसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं कि कब बैटरी, जो बैटरी चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है उसमें हम उनको, ये जो सिंबल जैसे हमने बताया, अब ये क्या है, हम नॉर्मल बैटरी बात कर रहे हैं, तो इसमें जब करंट फ्लो होगा ना, जब बैटरी चार्ज होगी सर्किट में तब करंट कैसे फ्लो होगा, और जब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो उसमें करंट किस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं ओके गाइस, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारी जो बैटरी है ऐसे सर्किट में जुड़ी हो, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस एरो इज ए बैटरी इन ए लेस देन इट्स ईएमएफ इज चार्जिंग सर्किट देन द पोटेंशियल डिफरेंस वी। यानी कि जो हमारी है बैटरी जो है ना डिस्चार्जिंग सर्किट में अगर जुड़ी हुई, यानी कि बैटरी क्या हो रही है, जब बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो डिस्चार्ज जब होती है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, ई माइनस आई आर होता है, और इसमें एरो क्या होगा, इस साइड से आएगा। ठीक है, और जब बैटरी हमारी चार्ज होती है, बैटरी क्या होती है, जब हमारे चार्ज सर्किट में लगी हुई होती है तो उसको वी जो होता है पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से ज़्यादा होता है, वो कितना होता है, ई प्लस आई आर होता है गाइस। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए गाइस, तो ये डायग्राम बना लीजिए। फिर हम बात करते हैं इन जो हमारा ये बैटरी है इसको हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक पैरेलल और एक सीरीज में, तो उनको किस तरीके से कंबाइन करते हैं और कंबाइंड जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हमारे जो सेल्स है उनको अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, ये ग्रुप सेल्स की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन जब हम सीरीज में करते हैं तो इस तरीके से करते हैं गाइस। देखिए मैंने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, एन सेल को सीरीज में जोड़ दिया गाइस। देखिए जो हमारे बैटरीज जो है गाइस, हमारे जो बैटरी है वो रियल बैटरी है ना कि आइडियल बैटरी, तो सब में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा गाइस। तो इस तरीके से हमने एन सेल को क्या किया गाइस, इनको सीरीज में ऐड कर दिया, और एक हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर या कोई बल्ब या कुछ भी ऐड किया हुआ है, यहाँ पर हम बात करते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, एन है, तो हम बात करते हैं गाइस, तो इसके अंदर से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा, इसके अंदर से कितना आई करंट जो है, करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बात करते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होगा गाइस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ईएमएफ, हर एक सेल का ईएमएफ सेम है, ई और आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, और टोटल कितना सेल्स है, एन सेल है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आई बराबर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या देखेंगे गाइस, टोटल ईएमएफ, ठीक है, टोटल ईएमएफ एंड अपॉन टोटल इंटरनल, अब टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब टोटल ईएमएफ कितना होगा, यहाँ पर टोटल ईएमएफ कितना होगा गाइस, कितना है, सीरीज में है, कॉम्बिनेशन में, तो 1 2 3 एन सेल्स है, तो कितना ये हो जाएगा टोटल ईएमएफ, एन ई हो जाएगा गाइस। कितना हो जाएगा टोटल ईएमएफ, कितना हो जाएगा, एन ई अपन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर है, तो ये सीरीज में है तो 1 आर 2 आर 3 आर, एन है तो एन आर हो जाएगा। ठीक है, तो एन आर, ठीक है, एन आर प्लस अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, तो ये भी हो जाएगा आर। तो यहाँ से अगर हमारे पास है कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, तो हम आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, जहाँ पर आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये टोटल ईएमएफ है आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दो केस की, कि केस नंबर 1, केस क्या है गाइस, अगर हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, कि एक्सटर्नल जो है, इंटरनल केस फर्स्ट में क्या है गाइस, यहाँ पर देखिए कि हमारा जो आर है वो क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, जैसे कोई एलईडी बल्ब हो गया या कोई दूसरा बल्ब हो गया, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है गाइस। तो उस केस में क्या होगा कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन ई अपॉन एक्सटर्नल आर क्या हो जाएगा, लगभग 0, तो ये हो जाएगा एन आर। ठीक है, और यहाँ पर एन से एन कट जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर गाइस। ठीक है, ई अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या होता है कि अब अगर हम बात करते हैं दूसरा केस, सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में हम बात कर रहे हैं सेकंड में कि हमारा जो है एक्सटर्नल जो है रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की कंपेयर में बहुत ज़्यादा है गाइस। तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ई अपॉन गाइस क्या आ रहा है यहाँ पर, एन ई। अब एन आर क्या है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल कम है,
ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रजिस्टेंस अब ज़्यादा कब होता है, जब कोई हैवी, आप जैसे हैवी चीज़ यूज़ करते हैं, कोई एसी हो गया या कुछ और मान लो, या मशीन हो गया, वाटर की मशीन होगी, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल रजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस एक्सटर्नल रजिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो I इक्वल टू क्या आ रहा है, NE/R आ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं जब एक्सटर्नल रजिस्टेंस ज़्यादा होता है तब हम EMF या बैटरी को हमें किस कॉम्बिनेशन में ऐड करने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि देखिए अगर हम उसको हम क्या करते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा होता है तब हमें क्या करना चाहिए, हमें बैटरी को उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है बजाय कि पैरेलल के, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसको बैटरीज को हमें किस में जोड़ना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए गाइस, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है गाइस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम किरचॉफ लॉ में एक बार फिर से समझेंगे कि सेल्स का जो इनका बैटरीज का है जो कॉम्बिनेशन, किरचॉफ लॉ से भी हम इसको करेंगे, ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करेंगे। और अभी यहाँ से डायरेक्टली हम कर रहे हैं, ठीक है, किरचॉफ लॉ से भी करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं हमारा जैसा कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है गाइस, ठीक है। हमारा कॉम्बिनेशन कैसा है, कॉम्बिनेशन इस बार हमारा कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है गाइस। किरचॉफ लॉ में भी करेंगे एक बार, किरचॉफ लॉ समझने के बाद नेक्स्ट इसको एक बार फिर से समझेंगे गाइस, ठीक है। चलो तो इस बार क्या है कि हमारा कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ठीक है गाइस, हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की गाइस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, जैसे ए और बी टर्मिनल है, यहाँ से इनसे क्या जुड़ा हुआ होगा, इनसे यहाँ पर कैसे जुड़ा होगा, पैरेलली जुड़े होंगे, ठीक है। अब पैरेलल जब कॉम्बिनेशन में जुड़े रहते हैं तो इनका जो टोटल ईएमएफ, अब यहाँ पर बात करते हैं टोटल ईएमएफ गाइस, देखिए अब इससे यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, इसमें भी और इसमें भी सेम है, ठीक है गाइस। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है ई, ये कितना ई और ई ये क्या है, सब जगह सेम है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा, किसमें, पैरेलल में। तो हम बात कर रहे हैं टोटल ईएमएफ, टोटल जो है टोटल ईएमएफ जो है, ईएमएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE के इक्वल आ जाएगा, ठीक है गाइस। जब इसमें रेजिस्टेंस ये कितना है हमारे पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, ये R है गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें करंट अगर I फ्लो हो रहा है तो करंट कितनी हो जाएगी गाइस, उसकी हमें बात करनी है। अगर इसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू फॉर्म में हमें निकालना। अब टोटल जो है ईएमएफ तो कितना आ गया, NE। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं जब पैरेलल केस में जब रेजिस्टेंस जुड़ा होता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको बोल देता हूँ गाइस, ये क्या है, ये R है, ये भी R है, ये R है। अब पैरेलल केस में जब रेजिस्टेंस जुड़ता है तो रेजिस्टेंस किस तरीके से ऐड होता है गाइस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। जब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मान लीजिए कि N जो है R डैश की बात करते हैं, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस N R डैश, जो कि या फिर स्मॉल r डैश लिख देते हैं गाइस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R डैश वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R और प्लस 1/R गाइस, ठीक है। इस तरीके से अगर n सेल्स है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं कि n सेल है हमारे पास, ठीक है। सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम बोल देते हैं n सेल है, ठीक है। टोटल सेल कितने हैं, n है, तो n सेल है, तो यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलो तो कितने टाइम्स तक है, n टाइम्स है यहाँ से, तो ये हो जाएगी गाइस। अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम क्या है R, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये n टाइम्स है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/R गाइस,
एन अपॉन आर, यानी कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस आर, तो टोटल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले इस जगह से हम निकाल सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस है आर डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर आर अपॉन एन, कितना आ जाएगा गाइस, आर अपॉन, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते हो, तो आर डैश इक्वल टू क्या आ गया, आर अपॉन एन, यानी कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, आर अपॉन एन आ गया गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेट इंटरनल, इसको रफ कर रहा हूँ मैं गाइस, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया आर डैश इक्वल टू कितना आ गया, आर अपॉन एन आ गया गाइस। ठीक है, चलो, तो हमें क्या चाहिए अब, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, एक्सटर्नल कितना आर प्लस इंटरनल कितना आर प्लस एन। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, आर प्लस आर अपॉन एन। तो अब आई निकालना है, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आई हो जाएगा एन ई अपॉन, ये हो जाएगा आर, सॉरी ये हो जाएगा आर प्लस आर अपॉन एन इक्वल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इसके अंदर कितना करंट फ्लो रहा है, आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन आ गया गाइस। नोट कर लीजिए, फिर इसके वापस इसी में हम दोनों केस की बात कर सकते हैं गाइस। एक में जब क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, और जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे, और जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। दोनों केस की हम यहाँ पर बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो पैरेलल रेजिस्टेंस में हम देख रहे हैं, केस फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, केस फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ई अपॉन क्या आ रहा है गाइस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये आ जाएगा आर। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ही क्या आ जाएगा, एन ई अपॉन आर गाइस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कम है गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकंड में क्या कह रहे हैं कि जो R है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम इस केस में बात करते हैं कि सेकंड में, तो यहाँ पर I क्या हो जाएगा, आई एन ई अपॉन, यहाँ पर देखिएगा अब ये R क्या हो जाएगा, छोटा है बिल्कुल, तो ये हो जाएगा R अपॉन एन गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से नोट कर लीजिए गाइस, और हम दोनों केस की बात कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर दोनों केस आप नोट कर लीजिएगा, किस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना है और इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना है गाइस। तो यहाँ पर हम बात करें जो कि पैरेलल रेजिस्टेंस जो है हमारा वो किस में ज़्यादा काम आ रहा है, जब ये केस सेकंड केस जब है ना इंटरनल रेजिस्टेंस जब बड़ा हो ज़्यादा हो तो हमें उनको किस में ऐड करना चाहिए, पैरेलल में कॉम्बिनेशन करना चाहिए। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा हो तब हमें क्या यूज़ करना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।